वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्र आमद ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर तबादला ख्याल, अपोजिशन जमातों की मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू, अहम सियासी उमूर पर आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरे में अपने बरतानवी हममंसब एडमिरल बैंड और वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डॉटी समेत अहम आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान के साथ बैठक होगी। सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में किसी के खिलाफ नहीं, सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम। मुआशी जंग में अमरीका की मदद करने वाले ममालिक को दुश्मन समझते हुए उनके मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अगर ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक अमरीकियों का साथ देते हैं तो खलीज फारिस और आबन हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खलीज फारिस से तेल की बरामद के दीगर रास्तों को निशाना बनाने की तनबीह है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पैनेटा ने वाज़ेह कर दिया, खबरदार किया कि वाशिंगटन एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीका मुआशी फ़ायदे के लिए आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बावर कराए कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर दबाव डाल रहा है। कनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जवाबी तिजारती टैरिफ का ऐलान कर दिया और कहा कि तिजारत के मामले पर अमरीका से हालात जंग में हैं। मार्क कार्नी के मुताबिक अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह किया कि कनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया है। हमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने पैगाम दिया कि तारीखी हड़ताल के दौरान मुल्क भर में शटर डाउन होगा। इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च करेंगे। वाज़ेह किया कि मुल्क भर में 8 रोज से जारी धरनों की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तवानाई के शुबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए पर पहुंच गया। जून 2026 तक गैस शुबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब, जबकि बिजली सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल बिजली के शुबे के सर्कुलर डेट में 61 अरब रुपए का इजाफा हुआ। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का तवानाई का शुबा माली दबाव का सामना कर रहा है। कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मखतूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मिल्कियत वालिदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। ज़राए के मुताबिक सिम से व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप डेटा हासिल करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान से चले गए। हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। इस दौरान अक्सर मकामात पर यालाबारी हुई। नारालई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हुई, ताहम बारिश थमने के बाद पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। मैके टेस्ट की दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर ढेर हो गई। मिचेल स्टॉक की दोनों इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग, 10 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 64 रन बना सकी थी। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 210 रन बनाकर 146 रन की बढ़तरी हासिल की। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्र आमद ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों की मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। अहम सियासी उमूर पर आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार दौरे में अपने बरतानवी हममंसब एडमिरल बैंड और वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डॉटी समेत अहम आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान के साथ बैठक होगी। सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में किसी के खिलाफ नहीं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम। मुआशी जंग में अमरीका की मदद करने वाले ममालिक को दुश्मन समझते हुए उनके मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अगर ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक अमरीकियों का साथ देते हैं तो खलीज फारिस और आबन हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खलीज फारिस से तेल की बरामद के दीगर रास्तों को निशाना बनाने की तनबीह है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पैनेटा ने वाज़ेह कर दिया। खबरदार किया कि वाशिंगटन एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीका मुआशी फ़ायदे के लिए आबन हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बावर कराए कि ईरान आबन हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर दबाव डाल रहा है। कनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जवाबी तिजारती टैरिफ का ऐलान कर दिया और कहा कि तिजारत के मामले पर अमरीका से हालात जंग में हैं। मार्क कार्नी के मुताबिक अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह किया कि कनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने पैगाम दिया कि तारीखी हड़ताल के दौरान मुल्क भर में शटर डाउन होगा। इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च करेंगे। वाज़ेह किया कि मुल्क भर में 8 रोज से जारी धरनों की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तवानाई के शुबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए पर पहुंच गया। जून 2026 तक गैस शुबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब जबकि बिजली सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल बिजली के शुबे के सर्कुलर डेट में 61 अरब रुपए का इजाफा हुआ। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का तवानाई का शुबा माली दबाव का सामना कर रहा है। कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मकतूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मिल्कियत वालिदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। ज़राए के मुताबिक सिम से व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप डेटा हासिल करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान से चले गए। हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। इस दौरान अक्सर मकामात पर यालाबारी हुई। नारालई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हुई, ताहम बारिश थमने के बाद पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। मैच के टेस्ट की दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर ढेर हो गई। मिचेल स्टॉक की दोनों इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग, 10 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 64 रन बना सकी थी। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 210 रन बनाकर 146 रन की बढ़तरी हासिल की। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।